विद्यालय दें इस्लाम धर्म में जब इस्लाम धर्म का जो प्रचार प्रसार जब शुरू हुआ था तो उस समय आज के जैसे विद्यालय नहीं थे उस समय। फिर धीरे धीरे आगे चलकर जब प्रारंभ हुआ शिक्षा, तो इस्लाम धर्म में वो प्रारंभिक शिक्षा का जो है स्थान ले लिया मकतब, जिसे मकतब कहा जाने लगा। फिर उच्च शिक्षा का जो था वो स्थान मदरसा ने ले लिया। ऐसे ही धीरे धीरे विद्यालय का विकास हुआ। और पहले तो विद्यालय जैसा कुछ था नहीं, और इस्लाम दर्शन में विद्यालय जो हुआ करते थे वो या तो मंदिरों या तो मस्जिद के पास बनाए जाते थे विद्यालय, या फिर विद्यालय के अंदर ही मस्जिद बनाए जाते थे। ये इस्लाम धर्म का एक ये भी मतलब था उसमें विद्यालय का, कि या तो उसके अंदर बनता था मस्जिद, या मस्जिद के पास ही विद्यालय बनाए जाते थे। और इस्लाम धर्म की शिक्षा जो थी वो आवश्यक थी विद्यालय में। जो उस समय इस्लाम दर्शन में जो विद्यालय था उसमें इस्लाम धर्म की शिक्षा जरूर दी जाती थी, उसके लिए वो आवश्यक था। और इस्लाम धर्म को मानने वाले शिक्षक नियुक्त किए जाते थे। उस समय के विद्यालय में जो शिक्षक हुआ करते थे वो भी इस्लाम धर्म को मानने वाले हों, ऐसा भी ज़रूरी था कि वो इस्लाम धर्म को मानते हों, ऐसे शिक्षक थे। और उस समय की अगर अनुशासन की जो व्यवस्था थी विद्यालय में वो बहुत कठोर थी। उस ये हो गया विद्यालय। फिर हम देखते हैं शिक्षा के अन्य पक्ष इस्लाम धर्म के अनुसार। देखते हैं सबसे पहला पक्ष क्या था, एक जन शिक्षा। जन शिक्षा की हम बात करें तो इस्लाम धर्म में जो है वो ज्ञान को ही अमृत कहा गया, जैसा कि मोहम्मद पैगंबर ने भी बताया कि इस्लाम धर्म में जो है वो ज्ञान को अमृत मानते थे। तभी इसीलिए जो है वो शिक्षा की व्यवस्था जो ऐसी होनी चाहिए जो सभी के लिए हो। वो किसी एक पक्ष के लिए कि हाँ उसमें किसी को शिक्षा दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए, इसलिए वो जैन शिक्षा की बात करते थे कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो सबके के लिए हो। कुरान शरीफ में जो है जैसे हमने पहले ही बताया था कि कुरान शरीफ में माना जाता था कि कलम की स्याही जो शहीदों के खून से भी अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती थी। यह भी इसकी बात की गई है इसमें। और समाज में सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसी भी बात उसमें कही गई इस्लाम धर्म के में कि शिक्षा जो है वो सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। वैसे अगर देखा जाए तो ऐसा था नहीं कि सबके लिए थी व्यवस्था। बहुत ज़्यादा नहीं था, क्योंकि कुछ जो बड़े घराने के लोग थे या फिर ज़्यादा जैसे राजा महाराजा लोग थे उन्हीं के यहाँ भी सबकी शिक्षा दी जाती थी। सबको जो गरीब वर्ग या वंचित वर्ग थे उनको शिक्षा नहीं दी जाती थी, लेकिन उनका मानना था कि सबको शिक्षा दी जानी चाहिए। और इसके बाद हम देखें दूसरा स्त्री शिक्षा। स्त्री शिक्षा की बात करें तो मोहम्मद पैगंबर साहब ने जो है वो स्त्री शिक्षा पर भी बहुत बल दिया है। उन्होंने आगे चलकर उन्होंने ऐसी कुछ परंपरा भी विकसित हुई जिसमें स्त्रियों के लिए शिक्षा जो है निषेध कर दी गई। पहले जब मोहम्मद पैगंबर साहब थे तो वो स्त्रियों की शिक्षा पे बल तो दिए थे, फिर आगे चल के धीरे धीरे स्त्री शिक्षा जो है वो भी निषेध हो गई, क्योंकि हर जगह स्त्रियों इतना ज़्यादा इस्लाम धर्म में जो है पर्दा प्रथा की व्यवस्था थी कि सभी को विद्यालय में जाके शिक्षा लेना सभी स्त्रियों के लिए वो मुमकिन नहीं था। तो उसमें भी स्त्रियों को कुछ ही स्त्रियां ऐसी थीं जो या तो घर पे ही उनको शिक्षक आके घर पे ही पढ़ाते थे, या और जैसे बताएं कि राजा महाराजा लोग थे उनके यहाँ, या फिर जो बहुत बड़े उच्च वर्ग के लोग थे उनके यहाँ जो है स्त्रियां पढ़ाई जाती थी। बाकी सब जगह स्त्रियों को शिक्षा नहीं मिलता था। फिर तीसरा पक्ष हम देखें तो तीसरा पक्ष जो है वो व्यावसायिक शिक्षा। इस्लाम धर्म के अनुसार जो है अल्लाह ने दुनिया की सारी चीज़ें मनुष्य की भोग के लिए बनाई है, सब में बताया गया है। इसलिए मनुष्य को जो है अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। और जो भौतिक सुख के लिए चीज़ें बनाई गई हैं और उसको बनाने के लिए व्यावसायिक शिक्षा की भी आवश्यकता होगी कि अगर उसको हम
भौतिक वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं तो उसको बनाने के लिए भी उसका उत्पादन भी करना आवश्यक है। इसलिए व्यावसायिक शिक्षा पे भी जोर दिया गया था इस धर्म में, और कला कौशल व्यवसाय सब पे भी सीखने पर भी बल दिया जाता था इस्लाम दर्शन में। फिर चौथा जो था धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा। तो हमने अभी बताया कि इस्लाम धर्म में जो है धार्मिक शिक्षा पे तो अधिक बल दिया जाता ही था, कि उसमें शिक्षक जो हो उसे भी इस धर्म को मानने वाला हो, धर्म का उसे ज्ञान हो, यहाँ तक कि कुरान शरीफ में जो ज्ञान दिया गया है उसका भी वो ज्ञाता हो। तो इसलिए धार्मिक जो शिक्षा थी और नैतिक शिक्षा दोनों पे भी अत्यधिक बल दिया गया था। उसमें इस्लाम धर्म जो मानता था उस समय कि शिक्षा का तात्पर्य इस्लाम धर्म की शिक्षा से था, कि इस्लाम धर्म की शिक्षा दी जाए, उस समय शिक्षा का ये तात्पर्य ही था। और उनके व्यवहार जो व्यवहारिक शिक्षा थी उसमें मनुष्य के प्रति व्यवहार की शिक्षा पर बल दिया गया था, कि मनुष्य जो है मनुष्य के प्रति कैसा व्यवहार करे, ये नैतिक शिक्षा के अंतर्गत आता है, इसकी भी शिक्षा दी जाती थी। और इससे यह साफ जाहिर है कि जो धर्म दर्शन है और उसके आधार पर जो विकसित परंपराएं हैं वो धार्मिक और नैतिक शिक्षा दोनों को ही अनिवार्य मानती थी, कि धार्मिक और नैतिक शिक्षा दोनों होनी चाहिए। इस प्रकार हमारा जो है शिक्षा का अन्य पक्ष खत्म हुआ, और हम देखते हैं आगे इस्लाम धर्म दर्शन की शिक्षा का मूल्यांकन। इसका हम मूल्यांकन करते हैं कि उस समय जो थी शिक्षा उसका मूल्यांकन क्या था। सबसे पहले देखते हैं कि शिक्षा का संप्रत्यय। इस्लाम धर्म के अनुसार जो शिक्षा को ज्ञान के पर्याय के रूप में लिया गया था, और ज्ञान से जो इसका तात्पर्य था वो भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रकार के ज्ञान से था। इस धर्म और दर्शन पर आधारित जो परंपरा थी उसमें शरीफ के ज्ञान को प्राप्त करने और कुरान शरीफ में बताए गए जो मार्ग थे उस पर चलने को ही सच्ची शिक्षा माना जाता था। और इनके अनुसार जो था मनुष्य की यह शिक्षा जो है माँ की गोद से कब्र तक चलनी चाहिए, ऐसा ये मानते थे। जिससे यह है कि इस्लाम धर्म में इसकी मूल्यांकन की बात करें तो इस्लाम धर्म दर्शन में जो शिक्षा की प्रकृति थी उसको यहाँ स्पष्ट नहीं करता है किया गया है, कि परंतु उसमें मनुष्य के जो भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास थे उसका जो साधन बताया गया है। और यह विस्तृत रूप से भी प्रदान किया गया है कि साथ ही उसे उसके व्यापक रूप जन्म से मरण तक चलने वाली प्रक्रिया के रूप में होना चाहिए, ऐसा उसमें माना गया है। उसकी प्रकृति क्या है, उसका शिक्षा की प्रकृति तो ये तो स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन उसमें जो है भौतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए जो साधन है उसको बताया गया कि हाँ ऐसा करना चाहिए। और उसको व्यापक रूप से जन्म से मरण तक चलने वाली शिक्षा माना जाता है, ये माना गया है। ये इसका मूल्यांकन है। और फिर शिक्षा के उद्देश्य जो थे इसका मूल्यांकन देते हैं। शिक्षा के उद्देश्य इस्लाम धर्म में जो है उसके अनुसार विकसित परंपरा की जो दृष्टि से शिक्षा के मुख्य रूप से 5 उद्देश्य होने चाहिए। जैसे मैं बताया था, कहा था कि ज्ञान का विकास, सांस्कृतिक विकास, नैतिक एवं चारित्रिक विकास, कला कौशल एवं व्यवसायों में प्रशिक्षण और इस्लाम धर्म की शिक्षा, ये उसमें बताया गया है कि ये 5 उद्देश्य उसके बताए गए हैं। और इन उद्देश्यों में जो है सर्वाधिक बल जो है इस्लाम धर्म की शिक्षा पर ही दिया गया है। इन पांचों में से जो सबसे ज्यादा बल दिया गया है वो केवल इस्लाम धर्म की शिक्षा पे दिया गया है, बाकी सब पे इतना ज्यादा जोर नहीं दिया गया है। और अगर इसके उद्देश्य में जो है बात करें तो मनुष्यों के भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास के जो सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं इसमें। और जो वास्तविकता एक की यह है कि इस्लाम धर्म दर्शन जो है वो ज्ञान एवं तदनुरूपी आचरण तक ही सीमित है। उसका जो उसमें जो ज्ञान दिया गया है उसमें आचरण जो बताए गए हैं बस वहीं तक सीमित है, और उसके आगे उसका नहीं। ज्ञान से इसका तात्पर्य जो है वो पूरा मूल रूप से कुरान शरीफ के ज्ञान से ही केवल लिया गया है। और इसकी संस्कृति से जो तात्पर्य है वो इस्लामी संस्कृति से है। और नैतिकता से जो इसका तात्पर्य है वो केवल इस्लाम धर्म पे आधारित जो नैतिकता है वो उसी वहीं तक सीमित है उसका। और अगर कला कौशल की भी बात करें तो इस्लाम में भी कला कौशल और व्यवसाय पे जो बल जो दिया गया है, लेकिन धार्मिक शिक्षा के जो नाम पर है तो केवल इस्लाम धर्म की ही शिक्षा पर बल दिया गया।
धार्मिक शिक्षा देने का मतलब ये नहीं है कि अगर हम धार्मिक शिक्षा दे रहे तो केवल एक ही धर्म के बारे में बता रहे हैं, हर धर्म के बारे में बताना चाहिए। लेकिन इस्लाम धर्म में जो दिया गया है उसमें जो धर्म की बात कही गई है, धार्मिक उद्देश्य जो उसका है वो सिर्फ और सिर्फ केवल इस्लाम धर्म की शिक्षा पर ही बल दिया गया है। और इससे यह पता चलता है पहले कि जो इसका उद्देश्य था वो इस्लामी देशों की शिक्षा के उद्देश्य तो थे ही, परंतु संसार भर की शिक्षा के जो उद्देश्य थे वो नहीं थे। जो पूरे विश्व मतलब उसका जो प्रचार तो अरब में हुआ था, प्रचार प्रसार वहीं से प्रारंभ उसका हुआ था, फिर धीरे धीरे विकसित हुआ। तो इसका जो शिक्षा का उद्देश्य था वो सिर्फ और सिर्फ इस्लामी से देश जो थे उन्हीं के लिए था, बाकी सभी देशों के लिए उनका नहीं था। फिर इसके बाद देखते हैं शिक्षा की पाठचर्या कैसी थी। शिक्षा की पाठचर्या की बात करें तो इस्लाम धर्म दर्शन में जो इस्लामी देशों में की भाषा थी और उनके जो साहित्य थे उन्हीं को स्थान केवल दिया गया था। बाकी चिकित्सा विज्ञान में भी केवल यूनानी चिकित्सा को स्थान दिया गया था, सभी चिकित्सा को नहीं दिया गया था। और धार्मिक शिक्षा में केवल जो था वो इस्लाम धर्म को की शिक्षा को ही शिक्षा की बात की गई थी। और जो भौतिक विषय में जैसे उसमें बताए थे हम कि इतिहास, भूगोल एवं कला कौशल को भी इसमें इस्लामिक देशों के इतिहास से ही केवल संबंधित किया गया था। जो उसमें भौतिक विषय के जो इतिहास, भूगोल थे या कला कौशल थे वो केवल इस्लामी देशों के जो इतिहास थे या उनके जो भूगोल थे, उनके कला कौशल जो थे वहीं तक सीमित था केवल। और गणित एवं प्राकृतिक विज्ञान की बात करें तो वो तो हर जगह व्यापक रूप से है। वो एक उसमें हम कहें तो एक अलग है सबसे कि गणित और प्राकृतिक, बाकी सब जो था इस्लाम धर्म से ही रिलेटेड था। जिससे जो है कि इससे हमें यह पता चलता है कि जो उस समय शिक्षा थी उसका जो दृष्टिकोण था वो केवल केवल धर्म दर्शन पर ही था। उसकी पाठचर्या जो थी वो संकुचित थी, मतलब वो व्यापक नहीं थी, वो केवल इस्लाम धर्म तक ही सीमित थी। और आज के युग में अगर हम पाठचर्या की बात करें तो जो धर्म की शिक्षा है वो उसको अनिवार्य करना और अनिवार्य विषयों में भी उसे प्रमुख स्थान देना ये युक्त संगत नहीं है। ऐसा अब नहीं, आज की पाठ जो चर्या है उसमें किसी धर्म को, किसी एक विशेष धर्म को मानना या उसकी शिक्षा देना, ऐसा किसी भी पाठचर्या में ऐसा नहीं शामिल किया गया है। फिर देखते हैं शिक्षण विधियां क्या थी, उसका मूल्यांकन देखते हैं क्या था कि जो शिक्षण विधियां की बात करें तो जो इसका इस्लाम दर्शन एवं उसके आधार पर जो विकसित परंपरा थी उसके आधार पर जो विद्यालय थे आज भी अनुकरण एवं अभ्यास से विधि का प्रयोग किया जाता। पहले तो और व्याख्यान तर्क है विधि है, तर्क विधि, स्वाध्याय विधि, प्रदर्शन विधि, और इस सब पे आज भी बल दिया जाता है। ये सब विधियां आज भी प्रयोग की जाती हैं जो पहले थी। और इसमें से जो पहले थी वो केवल रटने वाली विधि पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था, जिसमें हम अनुकरण विधि कहें तो उसमें सबसे ज़्यादा जो रट के ही, क्योंकि जो भाषा या व्याख्यान देते थे उस समय इतना ज़्यादा विकसित नहीं था और वो रटने पे ही सबसे ज़्यादा बल देते थे। बच्चों को रटा के ही याद कराते थे कि जो कुरान शरीफ की लाइनें थी उसको वो रटाते थे। और जो है शिक्षण विधियों के क्षेत्र में जो इस्लाम धर्म में कोई विशेष देन उसकी नहीं थी, ये तब भी वही था और आज भी यही है, केवल रटने पर अधिक बल दिया गया था। और रटने पे आज के समय में जो है वो रटंत विद्या को बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानते हैं और इस पे कोई जोर नहीं दिया जाता। हम बचपन से लेके जो प्रारंभिक शिक्षा देते हैं उसमें भी ज़्यादा कोशिश करते हैं बच्चों को सिखाने की और रटने पे जोर नहीं देते हैं। और अनुशासन जो है अनुशासन जो कुरान शरीफ में दिखाए गए मार्ग पर चलना केवल, और उसके अंदर जो शैतान को मारने, संयम बरतने, नियमों का पालन करने या भूल होने पर पश्चाताप कर अपने को सुधार करने को ही कहा गया है उसमें। परंतु इस धर्म के आधार पर जो विकसित परंपरा है, परंपरागत स्कूल थे या फिर शिक्षक के आदेश के मतलब स्कूलों में शिक्षक के आदेशों का पालन करना
ही सच्चा अनुशासन माना जाता था और भूल सुधार के लिए पश्चाताप का अवसर प्रदान न कर ठोस दंड दिया जाता था। इसमें ऐसा तो माना गया था कि हाँ, भूल होने पर पश्चाताप करना चाहिए, ऐसा अनुशासन में कहा गया था। लेकिन जो सच में अगर अनुशासन था जो उसकी बात करें, तो भूल सुधार करने के लिए या पश्चाताप करने के लिए उसके लिए कोई अवसर नहीं प्रदान किया जाता था। उसके लिए उन्हें कठोर दंड दिया जाता था। और वर्तमान में अगर मनोविज्ञान के क्षेत्र में अगर कई शोध भी ऐसे परिणाम बताते हैं कि दंड से जो अधिकतर बच्चे होते हैं वो सही रास्ते पर आने के स्थान पे और ज़्यादा अधिक अपराध की प्रवृत्ति की ओर जाते हैं। अगर हम बच्चों को दंड देते हैं, सोचते हैं कि हम दंड देके उनको सुधार लेंगे, तो ऐसा मानना उनका गलत है कि दंड देने से बच्चे सुधर जाएंगे। दंड देने से बच्चे और बिगड़ जाते हैं, वो और अधिक अपराध करने लगते हैं। और दंड से जो है अस्थायी व्यवस्था कायम हो जाती है और बच्चों में जो है अनुशासन की भावना वो है वो विकसित नहीं हो पाती है। फिर शिक्षक और शिक्षार्थी देखें, शिक्षक और शिक्षार्थी का क्या रोल था। तो इस्लाम धर्म में जो है वो शिक्षक से ज्ञानी और शिक्षार्थियों से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छुक होने की अपेक्षा करता था। मतलब जो शिक्षक था वो शिक्षार्थियों से ये अ, अपेक्षा करता था कि वो उससे ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक हो, परंतु ज्ञान से उसका जो मुख्य तात्पर्य इस्लामी ज्ञान से ही था कि वो इस्लामी ज्ञान के लिए ही इच्छुक हो, बाकी और किसी ज्ञान के लिए इच्छुक ना हो। उस समय शिक्षक का ऐसा तात्पर्य था, ऐसा शिक्षक चाहता था। और इसके आपस में जो संबंधों के विषय जो थे उसका भी स्पष्ट निर्देश यही था कि इनके बीच पिता पुत्र जो जैसे संबंध होने चाहिए, ये भी कहा गया था। और यह एक दूसरी बात ये भी कही गई थी कि इस्लामी स्कूलों में इनके बीच शासक एवं शासित जैसे संबंध थे। माना तो जाता था, उसमें निर्देश तो दिया गया था कि पिता पुत्र जैसे संबंध होने चाहिए, लेकिन जो वहाँ पे था, वहाँ शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच संबंध वो शासक और शासित जैसा संबंध था। अगर वर्तमान की बात करें तो जो लोकतंत्रीय देश जो है उसमें शिक्षक शिक्षार्थियों के बीच जो है इस प्रकार के संबंध का विरोध किया जाता है और लोकतंत्रात्मक संबंधों की स्थापना पर बल दिया जाता है। वर्तमान समय में ऐसा कहीं नहीं मिलेगा कि जो है शासक और शासित का संबंध हो शिक्षक शिक्षार्थी के बीच में। आज के समय में देखा जाए तो शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच एक मित्रवत संबंध होता है कि हम एक शिक्षक से बिना डरे बिना हिचके कोई चीज़ हमें पूछना है या कोई ज्ञान प्राप्त करना है तो हम बात कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं, या अपनी भी कोई समस्या हो भी हम बात कर सकते हैं। शिक्षक इतना खुले विचार के होते हैं आज के समय में, शिक्षक शिक्षार्थियों के बीच जो है पूरा मित्र के जैसा ही संबंध होता है। और विद्यालय की बात करें तो जो इस्लाम धर्म में उसके आधार पर जो विकसित परंपरा के अनुसार जो विद्यालय थी उसका भी मुख्य रूप जो था वो इस्लाम धर्म दर्शन और संस्कृत का ही प्रचार प्रसार करना था। विद्यालय में उसमें इस्लाम धर्म का ही केवल प्रचार किया जाता था, उसी की शिक्षा दी जाती थी। इस प्रकार के विद्यालय थे। और विद्यालय के जो विषय दृष्टिकोण भी वो भी एक संकुचित था, वो भी व्यापक नहीं था, उसका केवल धर्म से ही रिलेटेड उसमें शिक्षा दी जाती थी, इसलिए उसका जो दृष्टिकोण था वो बहुत संकुचित था। वर्तमान समय में विद्यालय जो है उनका बहुत व्यापक रूप है और सभी सब्जेक्ट जो सभी विषय हैं सभी का ज्ञान दिया जाता है विद्यालय में। फिर इसके बाद हम देखते हैं मुस्लिम शिक्षा की विशेषता क्या थी। मुस्लिम युगीन जो शिक्षा थी उसकी विशेषता, मुस्लिम युगीन शिक्षा में हम उसकी विशेषता में पहला पॉइंट देखते हैं कि अरबी और फारसी भाषा को विशेष महत्व दिया गया था। जो इस युग के जो शासक थे वो अरबी एवं फारसी भाषा के विकास को विशेष बल देते थे और इन भाषाओं इन दोनों भी शिक्षा का माध्यम बनाया गया था कि अरबी और फारसी ये दोनों भाषाएं इस समय जो है ये दोनों शिक्षा का भी
माध्यम थी, और हमारी जो सरकारी कार्य कोई अन्य पद प्राप्त करने के लिए भी अरबी एवं फारसी भाषा के ज्ञान को ही आवश्यक माना गया था। इसलिए जो उस समय थे हिंदू जो थे वो इन सभी भाषाओं का अध्ययन करना हिंदू भी प्रारंभ कर दिए थे, क्योंकि उन्हें अरबी फारसी का ज्ञान नहीं होता था। तो उन्हें किसी सरकारी कार्य के लिए या फिर किसी उच्च पद के लिए उन्हें नियुक्त नहीं किया जाता था। उसमें वो नौकरी नहीं कर पाते थे, इसलिए उन्होंने भी इसका अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया था। और इसकी एक विशेषता ये है कि इतिहास लेखन को प्रोत्साहन। मुस्लिम लेखन मुस्लिम जो शासक थे वो शिक्षा में इतिहास लेखन की कला को भी विकसित किया था उन्होंने। वो अक्सर मुस्लिम शासक जितने भी आए थे वो हर कोई अपना इतिहास लिखवाता था या स्वयं लिखता था, जिससे उन्होंने अपने काल के इतिहास खुद लिखवाए, जैसे बाबरनामा है, अकबरनामा आदि। इसी प्रकार अनेक उदाहरण है। ये भी मुस्लिम शिक्षा की विशेषता थी। और फिर राज्य द्वारा प्रोत्साहित। मुस्लिम शासक की जो थे वो शिक्षा में रुचि लेते थे उस समय, और वे मकतब और मदरसों की सहायता भी करते थे। उस समय जो मुस्लिम काल जब चल रहा था तो उस समय जो शासक मुस्लिम शासक थे वे मकतब और मदरसा को कुछ सहायता भी प्रदान करते थे, मतलब जैसे कुछ पैसे या फिर जो भी था उसके उस तरीके से सहयोग करते थे। और इस युग के जो शासक थे वो सांप्रदायिक आधार पर मस्जिदों में चलने वाली मदरसों और मकतबों को भी अनुदान देना भी प्रारंभ कर दिए थे। और फिर धार्मिकता से प्रभावित थे। फिर इस्लाम धर्म की बात करें तो इस्लाम धर्म से जो प्रभावित होने के कारण भी इस युग की शिक्षा जो थी वो पूर्ण रूप से धार्मिक थी, एकदम धार्मिक प्रभाव की थी। क्योंकि इस्लाम धर्म जो धर्म से ही पूरा प्रभावित था। और मुसलमान धर्म तथा ज्ञान की खोज करने के लिए शिक्षा प्राप्त करता था। उस समय जो भी उसका धर्म क्या है और उसके ज्ञान को खोज करने के लिए इसकी शिक्षा प्रदान करता था। और इस काल के जो इस्लाम के अध्ययन पर, इस काल में जो है वो इस्लाम के अध्ययन पर बल दिया गया था। फिर जैसे हमने पहले बताया कि वो धार्मिकता पे ही पूरी पूरी आधारित थी। इस्लाम धर्म को ही पूरा मानता था और इस्लाम धर्म की शिक्षा दी जाती थी। और उर्दू की उत्पत्ति अरबी फारसी के संयोग से ही नई भाषा जो है उर्दू की उत्पत्ति हुई थी। और ये भी मुस्लिम युग की सबसे बड़ी देन थी जो उर्दू की उत्पत्ति हुई थी। और इस काल में उर्दू का विकास तीव्र गति से हुआ था। इसका विकास भी उर्दू आज भी उर्दू का मतलब पूरा प्रचलन में है। उर्दू आज भी पूरा उर्दू की शिक्षा दी जा रही है। लगभग हर विद्यालय में उर्दू की शिक्षा दी जाती है। और ये जो थी हमारी अरबी फारसी के संयोग से बनी थी उर्दू नई भाषा। ये हमारी मुस्लिम शिक्षा की विशेषता थी। फिर हम देखते हैं मुस्लिम युगीन शिक्षा के गुण क्या थे। तो इसमें है कि मुस्लिम काल में मुस्लिम बालकों की शिक्षा को अनिवार्य रखा गया था। मतलब मुस्लिम काल में जो मुस्लिम बालक थे उनकी शिक्षा जो है वो अनिवार्य होनी चाहिए। और इस युग में मुस्लिम बालकों को ही ज़्यादा मतलब शिक्षा दिया जाता था। बाकी सभी अन्य जो धर्म के लोग थे उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के अवसर उतना नहीं प्राप्त थे। और इस युग में इतिहास के विकास तथा लेखन कला पर विशेष बल दिया जाता था। ये भी उसकी एक मुस्लिम युगीन शिक्षा की जो गुण है कि वो इतिहास के विकास और लेखन कला पर भी विशेष बल देता था। जैसे मुस्लिम युगीन में हमने भी बात किया कि सब इतिहास लिखते थे और लेखन कला पे इसलिए विशेष बल उसमें दिया जाता था। और छात्र एवं अध्यापकों के मध्य घनिष्ठ संबंध थे। ये भी एक जैसे बताया गया था कि पिता तुल्य संबंध होने चाहिए, मतलब छात्र अध्यापक के बीच जो था वो घनिष्ठ संबंध था। इस भी उसके गुण हैं। फिर लौकिक तथा धार्मिक शिक्षा का समन्वय इसी युग से प्रारंभ हुआ था। फिर देखते हैं अगला जो है इस युग में ही फारसी एवं अरबी के माध्यम से उर्दू का आविष्कार हुआ था। और इस काल में मकतब और मदरसों में शिक्षा दी जाती थी। ये भी उसके गुण थे। फिर दोष देखते हैं। मुस्लिम शिक्षा में समकालीन शासकों का आवश्यकता से अधिक हस्तक्षेप था। ये उसका दोष था मुस्लिम काल का
कि जो मुस्लिम शिक्षा में जो शासक थे उस समय के समकालीन शासक भी मुस्लिम शासक ही हुआ करते थे, और उनका जो है आवश्यकता से अधिक हस्तक्षेप वो करते थे शिक्षा में। उनको उनकी जो जिसे वो चाहते थे उसे शिक्षा दिलाते थे, जिसे नहीं चाहते थे वो नहीं दिलाते थे, इसलिए वो हस्तक्षेप ज़्यादा करते थे। ये उसका एक दोष था। और इस काल में जो दमनात्मक अनुशासन था जो कि अमनोवैज्ञानिक था, तो जैसे मैंने बताया पहले पिता तुल्य तो शासक था, बाद में धीरे धीरे शासक और शासित में बदल गया, तो ये दमनात्मक अनुशासन का रूप ले लिया था, ये भी उसके दोष हैं। और इस्लामी शिक्षा जो है वो धार्मिक तो थी, किंतु उसमें आध्यात्मिकता का अभाव था। मतलब धार्मिक पे ही ज्यादा बल दिया गया था, ये भी उसका दोष है। और फिर अगला देखते हैं कि शिक्षण संस्थाएं जो थी वो आर्थिक रूप से किसी शासक अथवा व्यक्ति पर पूर्ण रूप से निर्भर करती थी। मतलब जो शिक्षण संस्थाएं उस समय होती थी उसकी जो आर्थिक स्थिति थी या आर्थिक रूप से जो था वो उस समय के जो शासक थे, उस समय जो शासक हुआ करते थे उन्हीं के ऊपर पूरा निर्भर था, या कोई व्यक्ति पर जो बहुत जो बड़े बड़े लोग हुआ करते थे, धनवान व्यक्ति हुआ करते थे, उन्हीं पे संस्थाएं निर्भर थी। और जिससे उनमें जो है अस्थायित्व का अभाव हुआ करता था, क्योंकि वो शासक जो है वो शासक हट गया तो दूसरा शासक आया, फिर वो उस संस्थाओं को उसकी देन उसको देगा या नहीं देगा अनुदान या क्या करेगा, इसलिए वो अस्थायी नहीं होती थी कि संस्थाएं बाद में भी आगे चलेंगी या फिर बंद हो जाएंगी। ये उसका दोष था कि किसी एक शासन या किसी एक व्यक्ति पर निर्भर था। और फिर इस काल में जो पाठ्यक्रम थी वो पुस्तकीय संकुचित एवं शास्त्रीय था। जो पाठ्यक्रम था वो केवल हम जानते ही हैं कि कुरान शरीफ में जो दी गई थी उन्हीं की ज़्यादा करके उन्हीं का ज्ञान दिया जाता था, और धार्मिक केवल धर्म इस्लाम धर्म का ही शिक्षा दिया जाता था, इसलिए वो बहुत संकुचित थी। ये भी उसका एक दोष है। और शिक्षण विधि जो थी उसमें भी स्वतंत्रता, चिंतन एवं वैज्ञानिकता का अभाव था, कि उसमें कोई ऐसा वैज्ञानिक और वो विधि नहीं ज़्यादा थी, और ज़्यादा करके रटने पे ही बल दिया गया था। और शिक्षा का जो माध्यम था अरबी फारसी था, जिससे इस काल में अन्य भारतीय भाषाओं को विकास का अवसर ही नहीं मिला था। जो भारतीय भाषाएं थी केवल अरबी फारसी, हर जगह जो शिक्षा का माध्यम अरबी फारसी था, तो अरबी फारसी तो सभी को पता थी नहीं, इसलिए जो और लोग थे वो शिक्षा भी नहीं ग्रहण कर पाते थे। और जो भारतीय भाषा हमारी जिसकी हिंदी और जो भी भाषा थी जैसे तमिल तेलुगु, उनका उनको भी अपना विकास करने का अवसर उस समय नहीं मिला था। धन्यवाद। ये संदर्भ ग्रंथ सूची। किसी को कोई क्वेरी है तो पूछ सकता है। वैसे हमने समझाने की पूरी कोशिश किया है, जो कि पूरा धर्म अलग है जिससे ज़्यादा हमारा परिचय नहीं है। आप लोग को फिर भी जो समझ में ना आया हो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं ये उलेमा रसूल ये सब क्या है? आए? ये जो उलेमा होते हैं उनकी क्या विशेषता होती है, रसूल की क्या विशेषता होती है, और मौलवी की क्या केवल विशेषता उनके होती मतलब उलेमा रसूल और नबी जो है वो सब नाम अलग अलग दिए गए हैं, वो एक तरह से सब पैगंबर ही होते हैं। और जो ईश्वर का दूत माना गया है, क्योंकि हमने भी ये सर्च किया था कि शायद सब अलग अलग होगा, पर ऐसा नहीं है। ईश्वर के दूत सबको मानते, केवल नाम अलग अलग दिया गया है, वो सब पैगंबर थे। है? और इमाम इनके शिक्षकों को इनके यहाँ शिक्षकों को मौलवी जो कहा जाता था मैडम, हाँ। मौलवी जो कहा जाता था, हम्म। वो क्या उनकी विशेष कोई योग्यता रहती थी जो उनको मौलवी कहा जाता था? मौलवी कहा जाता था जो उनको कोई अलग वो विशेषता नहीं थी। हाँ, धार्मिक ज्ञान उन्हें ज्यादा रहता था, जो शिक्षक से भी उच्च थे। जैसे अभी
हम देखते हैं कि हमारे यहाँ भी शिक्षक कोई एक असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, कोई हेड डिपार्टमेंट का हेड होता है, इसी प्रकार मौलवी थे जिनको जैसे मैम ज्यादा ज्ञान था। जैसे जैसे मैम अपने संस्कृत वाले में आप सुने होंगी आचार्य शास्त्री जी अलग अलग रहते हैं, तो इन लोगों की योग्यताएं अलग अलग रहती है। संस्कृत विद्यालय में अगर आप जाएंगे, अलग भी संस्कृत विद्यालय चलते हैं, तो उनमें सभी को आचार्य जी नहीं कहा जाता, सभी को शास्त्री जी नहीं कहता, सभी की अलग अलग योग्यताएं होती हैं। तो क्या इनका भी कुछ ऐसा था कि सिर्फ सिर्फ इनको एक ही इस तरह की टीचर पढ़ाते थे? नहीं, ऐसा तो कुछ उसमें नहीं था कि अलग अलग थे कि मौलवी मौलवी शिक्षक को ही मौलवी मतलब नाम एक दिया गया था। जैसे हम अभी शिक्षक को आप बताएं कि आचार्य होते हैं, या फिर हम शिक्षक को कोई कोई लोग सर कहते हैं, कोई आचार्य कहते हैं, तो नाम अलग अलग है पर उसके विशेषता जो है उनकी अलग जो है, क्वालिफिकेशन नहीं अलग है। इस प्रकार जो मौलवी थे केवल शिक्षक के एक नाम था कि उस समय शिक्षक को मौलवी कहा जाता था। ऐसा कुछ था नहीं कि उनकी विशेषता बहुत अलग थी। ओके मैम। जैसे सर मैम कुछ हमको थोड़ा बहुत जैसे लग रहा है कि उस्ताद फला व्यक्ति को कहा जाता था, मौलवी फला व्यक्ति को कहा, एकदम क्लियर नहीं है, लेकिन जैसे थोड़ा थोड़ा अंतर सा प्रतीत हो रहा है। अगर क्लास में किसी और नहीं, को अब पता मुझे हो। इतना ही पता है, बाकी अगर कुछ अलग है तो सर आप बताइए। लेकिन मैंने जितना सर्च किया था कि रसूल, उस्ताद, नबी, हमने सब डाल के सर्च किया था, सबका अर्थ तो वो बस एक ही बता रहा था कि ईश्वर का दूत होता है। और ब्रैकेट में पैगंबर दिया था, तो हमें यही समझ में आया कि सब केवल नाम अलग अलग हैं, बाकी सब वही हैं। पैगंबर होते थे जो ईश्वर के दूत होते थे, जो शिक्षा को प्रदान करते थे और उसका मतलब प्रचार प्रसार करते थे। ओके मैम। हाँ अपने ओके। क्लास में अगर किसी और को पता हो तो बता दे, या फिर सर ही बता दें, क्योंकि सर जैसे कुछ लग रहा है कि जैसे अलग अलग रहता है। ये क्योंकि मुस्लिम पाठ्यक्रम आते हैं, कभी कभी वार्ता होती है तो उसमें कहा जाता है ये उस्ताद फला है, ये फला है, तो ऐसा मुझे महसूस होता है। जी आती जी बताइए। आपका प्रश्न ये है कि वो इस बेसिकली हम लोग पढ़ क्या रहे थे भी इस्लाम दर्शन, इस्लाम का क्या दर्शन है, क्या पैराडाइम है। तो इस प्रकार से हमारे हिंदू धर्म में ये आप आचार और ये पुरोहित वर्ग जितनी आपने बात किया, या शास्त्राचार जो हैं, इनको संस्कृत के क्या प्रकार विद्वान समझा जाता था। कि हमारे यहाँ जितने भी कर्मकांड संबंधित कार्य हैं ये आचार्य लोग कराते हैं, पुरोहित वर्ग कराते हैं। तो बेसिकली इसी तरीके से जो इस्लाम के वहाँ पे तरीके से धर्म से संबंधित कर्मकांड से संबंधित जितने भी कार्य थे वो मौलवी कहते थे। ये मौलवी उनका एक अरबी भाषा, जब आप इसका हिंदी रूपांतर पढ़ोगे तो अभी आपके आचार्य और शिष्टाचार और ये पुरोहित हो के अंतर ही दिखाई। ओके सर। सर यानी कि इसमें अलग अलग, जैसे संस्कृत विद्यालय में नहीं अलग नहीं बिल्कुल अलग नहीं, रहता है, इसमें अलग अलग नहीं क्योंकि रहता वहाँ था। अरबी रैकी का उर्दू भाषा प्रयोग होता है। तो यहाँ ये चीज क्योंकि उसमें उन्हें प्रार्थना, ईश्वर की प्रार्थना करना, वहाँ पे नमाज की बात की गई थी। दोनों का स्वरूप नाम अलग है लेकिन एक रास्ता एक ही है। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। हाँ और कुछ आप लोगों को फीडबैक बताना हो, पहले फीडबैक बता दीजिएगा फिर क्वेश्चन पूछो। हाँ श्योर। जैसे जैसे कि अंशु मैंने इस्लाम धर्म टॉपिक को बहुत प्रॉपर वॉइस में अच्छे से समझाया और उसको अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश भी की। और सबसे बड़ी सराहनीय बात यह है कि लगातार उन्होंने अपने टॉपिक को फिनिश किया। हाँ और कोई फीडबैक बताएगा? यहाँ इनका जो टॉपिक था इस्लाम धर्म और उसकी शिक्षा के बारे में पढ़ना था।
इन्होंने इस्लाम धर्म से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें बताई हैं। मीन्स इन्होंने लगभग बहुत से पॉइंट्स को कवर किया है। लगभग जितने भी हमें इस धर्म और दर्शन के अंतर्गत पढ़ना था वो सभी पॉइंट्स को यस इन्होंने सर। कवर किया है। ठीक है। जैसे लास्ट में कुछ और भी दर्शन थे, उसमें से बहुत ऐसे पॉइंट थे जो जिन्होंने छोड़ भी दिए थे, तो ऐसा इन्होंने नहीं किया है। अतिरिक्त इन्होंने इसमें सर्च किया है काफ़ी कुछ, तो ये इनके पॉजिटिव में आता है। ठीक है। और भी कुछ जैसे इसमें इस्लाम धर्म है तो इसमें कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका उच्चारण करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि हमें उनकी आदत नहीं होती है, हम उनका रेगुलरली उच्चारण नहीं करते हैं, तो इसका प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं हो पाता। जैसे कई सारे ऐसी जगह पर आए जिनका इनका प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं हुआ है। वो कोई नहीं, वो समस्या सभी के साथ भी हो सकती है। हिंदी के ही शब्द हम लोग भी उच्चारण सही से नहीं कर पाते हैं। ये उर्दू के शब्द हैं। जैसे इन्होंने कुरान शरीफ के जो भौतिक ज्ञान के बारे में जो साधन बताए थे, उनमें से इनका एक इन्होंने इसका उच्चारित गलत किया था। जैसे एनुइल एनुइल करके इन्होंने कुछ उच्चारित ऐसा कुछ किया था, लेकिन उसका जो शुद्ध उच्चारण है वो एनुल है। ठीक है, एनुल यकीन करके। और तीन साधन बताए थे, जिसमें से इल्मुल यकीन, एनुल यकीन और हक्कुल यकीन। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स थे। तो इनका लिखा तो ठीक था, लेकिन उच्चारण थोड़ा सही नहीं था। और भी जो इनका कलमा एक था, कलमा का भी उच्चारण ठीक से नहीं हो पाया था, क्योंकि हम लोग कह सकते हैं कि पढ़ते भी नहीं हैं इन चीज़ों को, प्रैक्टिस नहीं होती है। स्वाभाविक है कि हम इसका उच्चारण सही से नहीं भी कर सकते हैं। जैसे जिस कलमा था, कलमा क्या था इसका, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये करके ऐसा इनका कलमा दिया हुआ था। तो इसका भी हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो बार बार करते में ये शब्द समझ में आ जाएंगे। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर, कलमा और आयातों में अंतर क्या होता है? कलमा और आयात, हाँ, कुरान शरीफ में जो लिखी हुई हैं आयात, कुरान शरीफ में आयातें लिखी गई हैं, और उनमें से जो शिक्षाएं थीं, उन शिक्षाओं को, उनमें जो भी नियम थे, उन नियमों को उन नियमों को या उसमें से ढूंढा गया, में से वो नियम हमें किस प्रकार से फॉलो करने हैं, तो उसका एक कलमा बना दिया गया है। तो उस कलमा को ही हम लोग, मतलब उसका ही एक भाग है। यानी सर आयात पढ़ा है और कलमा उसका भाग है ना सर? हाँ, जैसे हम लोग क्या, सर हाँ जैसे हम, हाँ सर बताएं। जैसे हम बताना चाहेंगे इसमें कि कुरान शरीफ में जो नियम बताए गए हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, वो जो लाइनें हैं उसी को हम आयत कहते हैं। कि जितनी भी उसमें लाइनें, जितने नियम दिए गए हैं वो हमारी आयत है। और उस आयत के अंतर्गत एक आता है जो मंत्र, उसमें वो आयत के अंतर्गत आता है मंत्र, उस मंत्र को ही हम कलमा कहते हैं, जो अभी जैसे सर ने बताया और हमने भी बताया था कि हाँ उसका उच्चारण थोड़ा कठिन है, इसलिए उच्चारण सही नहीं कर पा रहे थे, हाँ और उसी को कलमा कहते हैं। जो मंत्र अभी बताया गया था कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये मंत्र जो दिया गया था इसी को कलमा कहते हैं। ओके, थैंक यू मैम। जैसे हम लोग देखते हैं अपने वेद पुराण हैं, उपनिषद हैं, जिनमें से बहुत से ऐसे शब्द लिए गए हैं जिनको, जैसे गायत्री मंत्र लिया गया है, सत्यमेव जयते लिया गया है, आनंद मठ से लिया, वंदे मातरम लिया गया है, ऐसी सारी चीज़ें ली गई हैं। तो वो एक उसका ग्रंथ है, उस ग्रंथ में उसको दूसरी प्रकार से ले लिया गया है। तो इसी में ऐसे ही इसको भी किया गया है, उस कुरान शरीफ से कलमा ले लिया गया है आयातों के अंतर्गत से। ठीक है, ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद हाँ साहब ने साहब
ने इस्लाम धर्म की शिक्षा को किस रूप में प्रकाशित किया था? आ, इसको एक बार क्वेश्चन रिपीट करो इसको। सर, हाँ। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की शिक्षा को किस रूप में प्रकाशित किया था? कि उनकी जो शिक्षा हजरत मोहम्मद साहब के अनुसार जो शिक्षा थी, उन्होंने उसको बस यही माना था कि जो कुरान शरीफ में दिए गए नियम हैं, उसके आचरण जो है उसी का पालन करना ही उनको शिक्षा के रूप में उसी को लिया था। हजरत मोहम्मद साहब ने वही बताया था कि उसका पालन करना चाहिए, हर किसी व्यक्ति को उसको पढ़ना चाहिए और उसका अच्छे से पालन करना चाहिए। थैंक यू मैम। उसमें से अच्छा मैम, हाँ। बोलो। एक बात और पूछनी थी। जैसे अपने यहाँ के जो वेद पुराण है संस्कृत में लिखे गए हैं, तो इनकी कौन सी भाषा थी? उर्दू थी या फिर कोई अन्य भाषा थी जो इनके पुराण को लिखा गया है? अरबी थी। वो ओके मैम। हाँ, उर्दू में नहीं लिखी गई। आपने पढ़ा है नहीं, अभी अभी इन्होंने बताया है जिसमें हम पढ़ रहे थे कि अरबी और फारसी से मिलकर के उर्दू का जन्म हुआ। तो मीन्स वो मध्यकाल में कहीं पर इसमें उर्दू का भी उर्दू का भी जन्म हो गया। तो पहले जो भाषा थी वो केवल अरबी और फारसी थी। तो जो कुरान शरीफ है वो अरबी में लिखा गया है। सर, यानी कि जो उर्दू है ये जैसे हम लोग का संस्कृत से हिंदी उत्पन्न हुआ है, हाँ। वैसे ही अरबी से उर्दू उत्पन्न हुआ होगा। हाँ, ऐसे अरबी और फारसी दोनों से मिलके उर्दू का विकास हुआ है। उर्दू के शब्द आ ओके गए। मैम। जैसे अपनी संस्कृत थी, संस्कृत के कुछ शब्द हम लोगों ने हिंदी में ले लिए, ठीक है। और भी जैसे हिंदी ही अपनी बनी है तो हिंदी में कितने शब्द हैं, कितनी कितनी जगहों से लिए गए। जैसे अरबी के भी कुछ शब्द हैं, फारसी के भी हैं, और ये आपका अंग्रेजी के भी बहुत सारे शब्द हैं, संस्कृत के भी शब्द हैं, पुर्तगाली हैं, डच है। मीन्स जहाँ जहाँ से शब्द आए उनको हमने इसको अपने यहाँ जो हिंदी भाषा में इसको ले लिया। अब वो मानते हैं कि ये हिंदी भाषा के शब्द हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इसको उर्दू का भी ऐसे ही विकास हुआ था। ओके सर, थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन सर। हाँ, बोलो। सर, इस्लाम धर्म में कहा जाता है कि अल्लाह एक नूर है। नूर क्या है सर? इसके बारे में बताइएगा सर। इसके बारे में नूर हाँ, ठीक है। बताना चाहो तो आप बता सकते हो, बता रहा हूँ फिर मैं। सर आप बताइए। नूर होता सर, है। मैं बताना चाहती हूँ हाँ। थोड़ा। नूर मीन्स होता है प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश जैसे होता है, उसी के आशय से इसको नूर को कहा गया है। अल्लाह एक नूर है। समस्त ज्ञान का जो प्रकाश होता है उसी को नूर का शब्द यहाँ पे लिया गया है। या हम कह सकते हैं बिल्कुल एक सिंपल सी अपनी साधारण सी भाषा में कह सकते हैं, नूर मीन्स अच्छा। नूर मीन्स अच्छा कह सकते हैं, अच्छा, सुख और आनंद की वस्तु। इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे एक वो कहा भी गया है, एक शायरी शेर है इसका, ये वक्त नूर को बेनूर बना देता है, ऐसा कुछ करके एक शेर है। उसमें जो वक्त होता है, जो समय होता है, वो नूर को मीन्स अच्छे वक्त को। ऐसा कभी आता है कि एक अच्छा वक्त आपका चल रहा होगा, तो उस वक्त में ऐसा भी एक समय आएगा कि वो आपका बुरा वक्त भी हो सकता है। तो हम इस प्रकार से मान के चल सकते हैं कि अच्छा इसमें हम ले लेंगे, ठीक है। समझने की आवश्यकता है। यानी नूर मान खूबसूरत, सुंदरता। हाँ, सुंदरता भी ले सकते हैं, सुंदरता, सुंदर है, अच्छा। प्रकाश। प्रकाश है। यस सर, मतलब हर ज्ञान क्षेत्र है। में हाँ, खूबसूरती या सुंदरता में हर चीज। ज्ञान हो गया। और भी कोई क्वेश्चन है? सर, हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था सर? किस टाइप की गुफा थी सर? हाँ,
अंशु वर्मा, हाँ आप इसके बारे में बताना चाहोगे? सर हमने ऐसा कोई गुफा पढ़ा नहीं कि उनको कहाँ पे प्राप्त हुई थी ज्ञान, इसके बारे में मुझे सर नहीं पता है। हजरत मोहम्मद साहब का किस तरह की लेडीज के साथ शादी हुई थी? उनकी शादी जो हुई थी वो शायद विधवा स्त्री थी जिससे उन्होंने शादी किया था। हाँ उन्हीं से किया था। ओके, थैंक यू मैम। और भी कोई मैम जो क्वेश्चन? ये अपना इनका मक्का मदीना था, सर ये अगर आपको पता है कि वो किस गुफा में उनको ज्ञान प्राप्त हुई थी तो आप इसको बता दीजिए। इस बारे में जानकारी नहीं, गुफा का नाम नहीं पता है। बस ऐसे सुनने में है कि बहुत पहले पढ़ा था तो वहाँ पर। सर हीरा नामक गुफा में सर। अच्छा कुछ अच्छा, सही बताया दिलीप सर ने। ठीक है। काफ़ी पहले पढ़ा था तो उसके बारे में हमें जानकारी नहीं थी। ठीक है, आप हीरा नामक गुफा है। ओके। राजेश सर, अगर आपको पता रहा करे तो इसका उत्तर भी बता दिया हाँ। करिए, अन्यथा जब अंशु मैम ने कहा तभी आपने आगे व्यक्ति ने बताया तो इससे हम लोग की जानकारी संकीर्ण रह जाती है। हाँ श्योर है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो उसके बारे में अगर जानकारी हो तो किसी को भी हो तो बता दो। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर कोई करने आए हो तो सर संपूर्ण ज्ञान तो किसी को भी नहीं हो सकता, वो कितना भी पढ़ाई कर ले। हाँ कुछ ना कुछ छूटता ही है, इसलिए जितनी भी जानकारी मिल जाए वो उतना बेहतर है। सर मक्का मदीना को इनका पवित्र स्थल माना जाता है, इसकी क्या विशेषता है, कुछ इसके बारे में बताएं। मतलब क्यों पवित्र माना जाता है यहाँ पे? हजरत मोहम्मद साहब का जो जन्म है वो भी वही है, उनका मृत्यु स्थल जो है वो भी मक्का मदीना ही है। और उन्होंने वहाँ पे काफ़ी कुछ उपदेश भी दिए हैं, ज्ञान दिए, इसलिए उनको वहाँ उनकी जो स्मारक समाधि है इसलिए उसको पवित्र स्थल माना जाता है। उनकी स्मारक समाधि की वजह जाते हैं। हम लोग अक्सर देखते हैं कि मुस्लिमों में ऐसा कोई स्थल होता है जहाँ पे उनकी जो वो बनी होती है, स्मारक बनी होती है, उस पे लोग फूल माला चढ़ाने जाते हैं, उसको पवित्र स्थल मानते हैं। हर जगह देखते होंगे जहाँ भी मस्जिद होगा उसमें किसी ना किसी की वो स्मारक समाधि होगी। और उनका जो और इसी प्रकार हजरत, हाँ मतलब दरगाह या फिर अपने आसपास में ही कहीं मस्जिद देखेंगी तो उसमें भी कहीं ना कहीं किसी किसी का वो स्मारक समाधि बना होता है। और उस पे वहाँ पे जो वहाँ के माने जाने रहते हैं उनको फिर उनकी पूजा सब लोग वहाँ पे जाके अपना करने लगते हैं। इसी प्रकार जो हजरत मोहम्मद साहब थे उनकी मृत्यु वहीं पे हुई थी और मक्का मदीना में ही। और उनका स्मारक समाधि जैसे हमने अभी बताया भी था कि उनका स्मारक समाधि जो है वो मक्का में है और इसलिए उनको पवित्र स्थल वहाँ माना जाता है और सब लोग वहाँ हज करने जाते हैं। मैम एक बात और पूछनी थी, वहां पे कहा जाता है एक जल का स्रोत है जो कि सूखता नहीं, तो क्या इसके बारे में इस सत्य जानकारी है मैम? अब ऐसा तो मुझे नहीं पता है कि जल का ऐसा कोई स्रोत है जो सूखता नहीं है। हाँ मतलब होगा ऐसा कोई कि नदी टाइप का कि जैसे नहीं सूखता, कुछ नदी अलग है नहीं तो मुझे नहीं पता। मैम, नदी टाइप का नहीं है, वो छोटा स्रोत है लेकिन सूखता नहीं। वहां से मुस्लिम भाई लोग यहाँ पे लाते हैं, जल भी लाते हैं उसका। इसके विषय में किसी को जानकारी है अपने क्लास में? आरती मैम, हम लोग इस्लाम दर्शन को पढ़ रहे हैं, इस्लाम की जीवनी को उतना नहीं स्पष्ट कर रहे हैं। सर मेरा एक सवाल था कि जो सर ये इस्लाम जो हजरत मोहम्मद साहब का है, सर ये इस्लाम को उन्होंने धर्म के रूप में स्वीकार किया कि दर्शन के रूप में? सर इसको धर्म के रूप में स्वीकार किया गया है। लेकिन सर हम लोग तो यहाँ पे दर्शन में इसको देख रहे हैं। हाँ तो यहाँ तो जो इस्लाम धर्म है अगर उस धर्म हम पढ़ेंगे, उस धर्म के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे उसी को हम दर्शन कहेंगे ना कि उस धर्म का क्या दृष्टिकोण था उस समय, वो धर्म क्या मानता था और क्या वो चीज बताता है, उसी को हम दर्शन बोलेंगे। इस्लाम धर्म के बारे में जो हम जानेंगे उसी को हम इस्लाम दर्शन कहेंगे। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन पैगंबर साहब का मत है तो उन्होंने इस धर्म की स्थापना एक धर्म के उद्देश्य से की थी
लेकिन बाद में इसको लोग दर्शन का रूप देने लगे, तो ये किस प्रकार से देने लगे, क्या कारण रहा और इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई? उसका दर्शन के रूप में देने का कोई ऐसा उद्देश्य तो हमारी समझ से नहीं कि उसका इस्लाम दर्शन के रूप में कोई उद्देश्य है देने लगे। अब हम किसी भी चीज़ का अगर उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका हम जैसा कि जानते हैं दर्शन का मतलब ही होता है दृष्टिकोण या नज़रिया। तो उस समय इस्लाम धर्म का जो दृष्टिकोण क्या था हम वही पढ़ते हैं, इसीलिए तो उसे हम इस्लाम दर्शन बोलेंगे। बाकी अगर आपके समझ में कोई और चीज़ है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। सर इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूँगी। सर देखिए, इस्लाम दर्शन चूँकि दर्शन मीन्स होता है दृष्टिकोण, और किसी भी धर्म का व्यक्ति किसी भी दृष्टिकोण को अपना सकता है, इसलिए इसे दर्शन नाम अलग से शिक्षा में दिया गया है। जैसे ये ना हो कि इसकी जो बातें हैं वो सिर्फ मुस्लिम व्यक्ति ही अनुसरण करें। इसकी बातें अगर किसी हिंदू को पसंद आती हैं, अगर दृष्टिकोण इसका अच्छा है, तो यह दृष्टिकोण अपना सकता है। कोई मना ही नहीं है कि आप ये ना करो, क्योंकि यह दर्शन में विकसित है, दृष्टिकोण विकसित है। आशय यह है। और आप भी कुछ ऐड करना चाहते हो तो ऐड करिए। इंद्रेश सर। ऐड यही करना है कि जो इस्लाम जो मूलतः एक धर्म के रूप में सबसे पहले विकसित हुआ था, लेकिन कुछ समय के बाद जो विद्वान आए उन्होंने इसको दर्शन की रूप में देखना शुरू किया, क्योंकि उस समय जो उन्होंने जो इसका आधार बनाया वो धर्म के आधार पे बनाया था। लेकिन बाद में जो उन्होंने देखा कि जो मनुष्यों की जो एक जीवन शैली है वो निश्चित कर दी गई इस धर्म में, और निश्चित करने के कारण इसको बाद में धीरे धीरे दर्शन का रूप देने शुरू कर दिया गया। और इस्लामी जो शिक्षा है, इस्लाम धर्म दर्शन और उसकी परंपराओं पर आधारित है। जो कुछ विद्वान इसको इसीलिए रूढ़िवादी शिक्षा भी कहते हैं, क्योंकि यह केवल एक मानव के विकास के ही बारे में उन्होंने ज़्यादातर फोकस किया। उन्होंने एक धर्म के अंतर्गत ही रखने का प्रयास इसको किया। बाद में जो विद्वान बताया कि मैंने कि जो धीरे धीरे विद्वान आए उन्होंने एक इसको दर्शन की तरफ देखना शुरू किया, और यही कारण रहा कि इस्लाम धर्म जो है एक जो परंपराओं से हटकर एक शिक्षा पर बहुत ज़्यादा प्रभाव तो नहीं डाल सका, लेकिन बाद में जो विद्वान आए उन्होंने इसको इस रूप में लेना शुरू किया दर्शन की दृष्टि से। जी मैं यस सर, यानी कि जो मैं कहना चाहती हूँ वही आप भी कहना चाहते हैं ना कि हाँ, इसको लेकिन एक दृष्टिकोण चीज तो यहाँ पे जाननी जरूरी होगी कि इस्लाम धर्म का जो उदय हुआ था वो दर्शन के रूप में नहीं हुआ था, वो सबसे पहले एक धर्म ही हुआ था। इसे एक धर्म अलग चीज होती, दर्शन बाद में लोगों ने उसको दर्शन के रूप में लेना शुरू किया। हाँ जी जी जी। अच्छा सर, इसकी जो तत्व मीमांसा सर क्या होगी सर, अगर देखा जाए तत्व मीमांसा ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत? तत्व मीमांसा में केवल ये कह सकते हैं जो कुरान शरीफ का कुरान शरीफ के जो 11वें अध्याय है उसमें जो तत्व मीमांसा में लेंगे वो अल्लाह लेंगे, ठीक है, या गॉड, उसका जड़ और आत्मा। मीन्स वहाँ पर ये कह सकते हैं कि अल्लाह एक है, एक ईश्वरवाद की यहाँ पर नींव पड़ी। और इनका जब कहते हैं कि प्रलय का समय जब इसकी रचना कब हुई, जब इन्होंने अंशु ने बताया था कि कुन नामक शब्द के उच्चारण से जब ये कुन जैसा शब्द बोला और इससे ही इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई। और यहीं पर कह सकते हैं कि उनके अनुसार जो कर्म होते हैं, कर्मों का उसमें जन्नत और जहन्नुम जैसे उसी के में भेज दिया जाता है। और इसमें तत्व मीमांसा में आया जाएगा कि इसमें पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता है। ये सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें। और ज्ञान मीमांसा में हम किस प्रकार से ज्ञान प्राप्त करते हैं इस्लाम धर्म के दर्शन के अनुसार में भौतिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। जैसे भौतिक ज्ञान, वो भौतिक ज्ञान को मानते हैं कि इसमें जो भौतिक वस्तुएं हैं उनका उपयोग सभी को करना है। और आध्यात्मिक ज्ञान के अंतर्गत इस्लाम धर्म के ज्ञान को इन्होंने माना है, ठीक है। और इसमें सर हाँ, इस्लाम धर्म के सर जब पढ़ा जाता है जब दर्शन इसका, तो सर इसमें एक जगह जिक्र आया कुन शब्द का कि हाँ। जब इस्लाम धर्म में जब इस सृष्टि का निर्माण करे तो उन्होंने एक शब्द बोला कि कुन, हाँ। अर्थात जो भी हो सृष्टि की रचना हो गई। हाँ। तो केवल कहा जाए कि एक शब्द बोलने से ही पूरी सृष्टि है, जितने मानव जो भी भौतिक वस्तुएं दिख रही हैं, तो इस्लाम धर्म इस चीज़ को मानता है कि केवल पैगंबर साहब के एक शब्द बोलने से ही पूरी सृष्टि की रचना हो गई।
हाँ यही ऐसा पैगंबर साहब के बोलने से नहीं हुआ था, ऐसा उसमें जो हजरत मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म का जो प्रचार किए हैं, उन्होंने बताया है कि अल्लाह ने ऐसा बोला था तो सृष्टि की रचना हुई थी। उसको पैगंबर साहब ने नहीं बोला था, पैगंबर साहब ने केवल उसको बताया है कि ऐसा उन्होंने बोला था, फिर इसकी सृष्टि की रचना हो गई थी। नहीं तो ठीक है, तो क्या ये दर्शन आज की दृष्टि से देखा जाए तो वैज्ञानिकता पे खरा उतर पाएगा? नहीं, आज के दृष्टि से तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। आज के समय में तो हर एक चीज वैज्ञानिक और वो मानता है, तो वो इसको कैसे मान सकता है कि किसी एक वर्ड बोलने से सृष्टि की रचना हो जाएगी। अब तो हर एक चीज वैज्ञानिकता पे आधारित है ना, तो फिर वो इसको आज के समय में थोड़ा ही मानता है। मीन्स यही है, मोहम्मद साहब ने उसका प्रचार प्रसार किया, और जो अल्लाह है वो कहते हैं, उनका मानना है कि अल्लाह ने कुन शब्द का उच्चारण किया और इसी से सृष्टि की रचना हो गई। जब ये मोहम्मद साहब अपने मक्का शहर से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक गुफा थी हीरा नामक, हीरा इन्होंने जैसे बताया था, हीरा नहीं, हीरा करके नाम की एक पहाड़ी थी, उसमें वो ध्यान मग्न होकर के ध्यान करते थे। वो मतलब उनका ये ऐसा था कि वो रेगुलरली जाते थे और अपना व्यापार कार्य भी करते थे, तो बीच में जो भी समय मिलता था वो अपने इस कार्य में उस गुफा में जाकर के ध्यान मग्न हो जाते थे। तो वहाँ पर एक दिन अल्लाह का एक फरिश्ता भेजा गया, अल्लाह ने एक फरिश्ता भेजा जिसका नाम जिब्राइल था। वो सामने उसके प्रकट हुआ और जिब्राइल ने कहा, मोहम्मद साहब से कहा कि इकरा शब्द करके एक बोला है, इकरा का अर्थ होगा उठ पढ़। और यहीं से मोहम्मद साहब के सीने में, मोहम्मद साहब के अंदर ज्ञान की, कुरान शरीफ का ज्ञान धीरे धीरे आना शुरू हो गया। और इसके बाद में फिर भी मोहम्मद साहब कह सकते हैं कि वहीं उसी गुफा में, हीरा नाम की गुफा में थी, लगभग 6 महीने 7 महीने तक वहीं फिर से जाते रहे। और फिर एक वही फरिश्ता, अल्लाह का भेजा फरिश्ता जिब्राइल फिर से आया और उसके सामने प्रकट होकर के जो अल्लाह का ज्ञान हुआ था, सच्चा ज्ञान है वो, और उसके कुरान शरीफ में उसको लेखबद्ध किया गया, लेखबद्ध हुआ कुरान शरीफ का जो ज्ञान था। ठीक है, तो यहीं से इसको फिर मोहम्मद साहब धीरे धीरे प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया और तेज़ी से प्रचार प्रसार फिर इसमें लग गए, इसी कार्य में लग गए। और फिर इनके धीरे धीरे अनुयायी भी बढ़ने लगे। और जब कोई भी धर्म या कुछ भी स्थापित होता है शुरुआत में, तो अनुयायी तो बढ़ते हैं, अगर मानने लगे, कुछ चीज़ें अच्छी दिखी उसमें तो खूब अनुयायी बढ़ेंगे। उसके बाद में कुछ ऐसा पक्ष भी होता है, अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो उसका विरोधी भी हो जाते हैं, तो विरोधी भी इसके उत्पन्न थे ही होने लगे। और विरोधी होंगे तो विरोधी क्या करते थे, इनको परास्त करने के लिए बहुत सारे जुल्म भी करने लगे थे और मोहम्मद साहब को जान से मारने का भी प्रयत्न करने लगे थे। और इसी कारण से वो अपनी जान को अधिक खतरा पा करके अल्लाह के हुक्म से, मतलब कहा जाता है कि वो अल्लाह का हुक्म हुआ कि आप मक्का छोड़ करके मदीना चले गए। और इस समय मतलब उस समय उनकी आयु लगभग 53 वर्ष की थी। और उस तारीख को, मतलब उस दिन से ही इस्लामी जो सन होता है वो हिजरी शुरू किया गया था। ठीक है, तो यहीं से कह सकते हैं कि इन्होंने जो भी ज्ञान हुआ, जिस बारे में भी ये जानते हैं, यही इनके अल्लाह की इस्लाम धर्म में सर, हाँ सर इस्लाम धर्म में जैसे इनके जो एक नियम उन्हें बताए थे, या 5 कार्यों के संपादन के बारे में जिक्र किया कि जिसमें एक है कि स्त्रियों का आदर करना। और सर ये स्त्रियों की आदर करने की तो बात करें तो, लेकिन जब स्त्री शिक्षा को पढ़ते हैं हम लोग, तो स्त्री शिक्षा में इन्होंने इसका विरोध किया है। इस्लाम धर्म का जब उदय हुआ था तो हजरत मोहम्मद साहब ने उसमें विरोध उन्होंने नहीं किया था कि स्त्री शिक्षा का विरोध किया था। हमने अभी बताया भी था, शायद आपने ध्यान से सुना नहीं होगा, कि
जब हजरत मोहम्मद साहब ने उसमें ये दिया था कि स्त्रियों को भी शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि समान अवसर प्रदान करना चाहिए स्त्रियों को भी। बाद में इसका रूप बिगड़ता चला गया। जो मुस्लिम शासक अन्य आए और उन्होंने ऐसा किया कि हाँ, स्त्रियों को शिक्षा देना बंद कर दिए, धीरे धीरे उसके विरोध में हो गए और पर्दा प्रथा पे इतना ज्यादा उसका प्रसार हो गया कि सब हर जगह पर्दा प्रथा थी, वो बाहर स्त्रियां निकलती ही नहीं थी, तो शिक्षा ग्रहण कहाँ से करती। उसमें कुछ स्त्रियां ही सीमित थी, जैसे किसी जो राजा महाराजा के घर जो घर आके शिक्षा देते थे, उन्हीं स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त थी। स्त्रियों को शिक्षा भी देने का उन्होंने पूरा बात कही है कि अवसर देना चाहिए, समान अवसर देना चाहिए। मैम ये इसका कुरान शरीफ है, ये हजरत मोहम्मद साहब द्वारा रचित किया है? कुरान शरीफ जो है यह हजरत मोहम्मद साहब द्वारा ही रचित है। उन्होंने ही इसमें पूरा उपदेश दिए, उन्होंने ही पूरा नियम इसमें जो है उन्होंने ही बताया है। ओके, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन है फिर क्लास एंड करें। सर एक क्वेश्चन और है सर, जैसे कुरान जो है हजरत मोहम्मद साहब ने किया, लेकिन सर ये जो इस्लाम धर्म होगा वो पहले से ही तो होगा, तभी तो वो अल्लाह का फरिश्ता है, तो कैसे अल्लाह का फरिश्ता है? एक बार फिर से रिपीट करो। किसी आप जितने भी धर्म पढ़ी होंगी वो पहले से सब धर्म तो नहीं थे सर। इन्होंने मतलब इनका क्वेश्चन ये है कि इस्लाम धर्म की अगर निर्माण उन्होंने किया है हजरत मोहम्मद साहब ने, तो क्या इस्लाम धर्म अगर वहीं से प्रारंभ होता है तो उससे पहले कहाँ से अल्लाह ने किसी को भेजा? तो जैसे हम बौद्ध को ही मानते हैं, बौद्ध धर्म मानते हैं, तो पहले से बौद्ध धर्म तो नहीं था। बौद्ध जो थे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, उन्होंने अपने आधार पे धर्म बनाया। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद साहब भी जो थे उनको जब ज्ञान प्राप्त हुआ या फिर उन्हें जो सर अभी बता रहे हैं कि उन्हें अल्लाह के फरिश्ता आया, उन्हें बताया, इसके बाद इस्लाम धर्म का जो है वो विकास हुआ है। एक मिनट, जैसे मैम बौद्ध में ये कहीं नहीं लिखा है कि फला व्यक्ति आया ऊपर से उसने उनको ज्ञान दिया तब उनको ज्ञान मिला, इसमें जो है जो लीला के 4 बजे थे तो ये बताया जा रहा है कि हिंदू धर्म के हिसाब से बताते हैं, इनकी धर्म के हिसाब से बताया जाता है। मेरे पूछने का उसके पहले कोई धर्म रहा होगा जिसके धर्म की जो शुरुआत है उस एक तरह से यह धर्म था ही नहीं। यह जो इस्लाम धर्म की जो शुरुआत कैसे हुई, इस्लाम धर्म में जैसे आम आदमी बहुत से देवताओं को मानने लगे कि हमारे देवता यह है, हमारे देवता यह हैं, तो समाज में 2-3 वर्ग बनते चले गए, समाज में विभाजन होने लगा और समाज में विभाजन होने के कारण एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। और ये जो आंदोलन खड़ा हो गया उसमें कुछ लोग एक ईश्वर को मानने वाले हो गए, कुछ बहुत ईश्वर को। सर मेरे सटीक क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। जैसे बौद्ध धर्म का उदय पहले हिंदू धर्म के मानने वाले से ही हुआ, इसी तरह इस्लाम धर्म का उदय किस धर्म के मानने वाले लोगों से हुआ? यानी उनके माता पिता या उनके जो बाबा या थे वो कौन से धर्म को मानते थे? मानते तो होंगे जरूर से जरूर, ऐसा तो है नहीं कि धर्म कभी रहा ही नहीं होगा उनके पास। हाँ, तो इसका अगर एक लाइन में उत्तर सुनना चाहती हैं तो अगर जितने भी धर्म हैं, कोई भी व्यक्ति अगर जन्म पैदा होता है तो जन्म से एक तरह से देखा जाए तो हिंदू ही होता है। जन्म लेने के बाद वो जिस धर्म में पैदा हुआ वो उसको उस रूप में दिखा दिया जाता है, क्योंकि जन्म के समय किसी का कोई धर्म नहीं होता। और इस्लाम धर्म एक नया धर्म बना। तो सर इसका मतलब जितने भी धर्म हैं सब धर्मों की उत्पत्ति हिंदू धर्म से हुई है। आप जो पुराना है उसको स्वाभाविक रूप से कर सकती। जब मैं सांख्य दर्शन पढ़ा रहा था तो सांख्य दर्शन सभी दर्शनों से पुराना है, सबसे पुराना होने के नाते जो बाद के दर्शन आए उसी दर्शनों का अनुकरण करते हुए कुछ उसमें से अच्छी चीज़ों को निकालते हुए और कुछ अपनी बातों को समृद्ध करते हुए एक नए दर्शन और एक नए धर्म का निर्माण करते चले गए। सर जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी, जैसे कहा जाता है कि ईसाई धर्म का उदय किसके बीच से हुआ है? यहूदी धर्म के समुदाय के बीच से ईसाई धर्म का उदय हुआ है। तो उसी तरह सर हमारे हिसाब से जितना मुझे मेमोराइज हो रहा है, शायद ये कहा जाता है कि इस्लाम धर्म का उदय पारसी धार्मिक समूह के बीच से हुआ है, शायद यही ऐसा है। अगर किसी को इसके बारे में कंफर्म मालूम हो तो बताएं, लेकिन जितना मुझे याद है मैं उस अनुसार से बता रही हूँ।
हाँ यही ठीक इसमें। है सर, आज की क्लास सर बहुत लंबी हो गई सर। हाँ हम ओके सर अभी ठीक खाना भी नहीं है, खाए। समाप्त करते हैं। जैसे इन्होंने बताया यहूदी सर। धर्म जो अरब में देश था, तो उस समय मानने वाले यहूदी धर्म को ही मानते थे। ठीक है, वहाँ पर धीरे धीरे जैसे उसमें जो मक्का में एक काबा शरीफ जो स्थित था, उसमें बहुत सारे मूर्तियाँ हो गई थी, देवी देवताओं की वहाँ पर पूजा की जाती थी। फिर उसके बाद में वहाँ पर एक ये हुआ कि उसके बाद में फिर मोहम्मद साहब जब जन्म हुआ, उसके उन्होंने जो ज्ञान मिला था अल्लाह के द्वारा, जो कुरान शरीफ रची थी, फिर धीरे धीरे वहीं पर इस्लाम धर्म को मानना शुरू हुआ था। उसके पहले यहूदी धर्म के ही मानने वाले लोग थे वहाँ पर। सर यहूदी धर्म तो यहूदी धर्म का उदय तो ईसाई धर्म में मतलब यहूदी धर्म जब था उसके बीच से ईसाई धर्म आया है। और सर शायद ये जो इस्लाम धर्म है वो पारसी धर्म के बीच से आया है। सर क्योंकि जो जिन लोगों ने